हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने चैप्टर 6 लाए हैं, ऑपरेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा के बारे में बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 में। चाणक्य क्या बोले हैं, एक फूल की खुशबू केवल हवा की दिशा में फैलता है, लेकिन एक अच्छे इंसान की गुणवत्ता सभी दिशाओं में फैलता है। अच्छे इंसान को सब चाहते हैं, उसका जो गुणवत्ता है सारी दिशा में फैलता है। हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। चलिए, थैंक यू। ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो थोड़ा सा हम अलजेब्रा में सीखें कि जैसे 8x कहीं लिखा हो तो इसका क्या मतलब निकलता है। पहला मतलब निकलता है कि 8 इंटू एक्स है या 8 इंटू 1x है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि 1 छुपा रहता है तो 1x हमने कर दिया। तो जैसे कहीं 8x और 7x लिखा हो तो इसको हम दोनों को लाइक टर्म बोलते हैं, क्योंकि इसमें भी x है, इसमें भी x है। 8 को हम कांस्टेंट और x को वेरिएबल बोलते हैं। ये कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन x का वैल्यू टाइम टू टाइम क्वेश्चन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको वेरिएबल बोला गया है। तो 8x का मतलब हमने देखा 8 इंटू एक्स होता है। कहीं 8x और 7x लिखा रहे, इसका मतलब दोनों लाइक टर्म है। तीसरी बात, 8 को कांस्टेंट और x को वेरिएबल कहते हैं। अब देखिए, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ऑपरेशन होगा, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब लाइक टर्म में होगा। मल्टीप्लिकेशन अनलाइक टर्म में भी होगा, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। जैसे मान लो कहीं 8x लिखा हो और 8x स्क्वायर लिखा हो, क्या ये लाइक टर्म है? तो लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि ये x है, ये x स्क्वायर है, तो इसको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म में होता है। फिर से समझिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा लाइक टर्म में होता है। जैसे अगर कोई पूछे कि 9 एप्पल है, 9 एप्पल को ऐड करना है 6 ऑरेंज से, क्या दोनों ऐड होगा? सोच के देखो, नहीं ऐड होगा, क्योंकि एप्पल है, ये ऑरेंज है। इसी तरीके से 9x को हम चाहें तो 9y से ऐड नहीं कर सकते हैं, एज इट इज़ रहेगा। ये नहीं कि 18xy लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए प्यारे बच्चों कि एडिशन हमेशा लाइक टर्म में होता है। अगर यहाँ रहता है कि 9x को 9x से ऐड करें, तो इसका मतलब दिमाग में ये रखिए, x को एप्पल सोचिए, कुछ भी ले सकते हैं। तो 9 एप्पल और 9 एप्पल कितना होगा? 18 एप्पल होगा। तो यहाँ हम 18x लिखेंगे, क्योंकि x को हमने दिमाग में क्या सोचा है? एप्पल सोचा है। लेकिन 9x प्लस 9y ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, इसमें x है और इसमें y है। तो कुछ क्वेश्चन से हम समझेंगे। देखिए, ऐड करने के लिए बोल रहा है 5x प्लस 3y और 3x प्लस 2y। तो ऊपर नीचे लिख लो 5x प्लस 3y, इसके नीचे देखो x के नीचे लाइक टर्म को एक साथ लिखिए 3x और प्लस 2y और ऐड कर दीजिए। तो अब देखो 5x और 3x को ऐड करेंगे, मतलब दिमाग में ये मान के चलिए 5 एप्पल और 3 एप्पल, 8 एप्पल, तो 8x और प्लस 3y 2y, तो 5y। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, आगे और क्लियर होगा। तो हमने क्या सीखा प्यारे बच्चों? ऐड हमेशा लाइक टर्म में होगा या सब्ट्रैक्ट भी लाइक टर्म में होगा। अगर कोई 7x में कहे 8 को ऐड करने के लिए, तो ये ऐड होगा कि नहीं होगा? सोच के बताइए।
नहीं होगा, ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा। लेकिन 7a में यदि 7a में 8a को कहे ऐड करने के लिए तो 15a हो जाएगा, क्योंकि ये लाइक टर्म है। तो ऐड करने में हम कांस्टेंट टर्म को ऐड करते हैं और लाइक टर्म में से एक को लिख देते हैं। तो चलिए इसको ऐड करने में देखिए, तो ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, अर्थात ये दोनों लाइक टर्म है तो एक साथ ऐड करेंगे। ये दोनों लाइक टर्म है एक्स और एक्स तो एक साथ करेंगे, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम एक साथ करेंगे। तो अब देखिए कैसे ऐड करते हैं। आप जो एरिथमेटिक में ऐड और सब्ट्रैक्शन क्यों उसको भी दिमाग से निकाल दीजिए। अब देखिए -3x² और 5x² है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे ऐड करना है तो 5 3 8 लिख देंगे, 8x²। ये एकदम गलत हो जाएगा। इसको ऐसे सोचो कि -3 का मतलब आपने 3 रुपीज़ किसी से उधार लिया, बोरो किया, और +5 का मतलब आपके पास 5 आ गया। क्या करेंगे, उधार वालों को दे देंगे, ले जाओ अपना 3 रुपीज़ ले जाओ। तो 2 क्या बचा रहेगा, हमारे पास में रहेगा। तो यहाँ 2x² होगा। हम x² क्या मान लिए, रुपीज़ मान लिए। तो लाइक टर्म में हम क्या देखते हैं, इस दोनों पे सोचते हैं, इस दोनों में से एज इट इज एक टर्म उठा के हम रख देते हैं। इस पे नहीं सोचते हैं x² में क्या होगा, सीधे जैसे 3 एप्पल 5 एप्पल तो 8 एप्पल, तो एप्पल के बारे में नहीं सोचते हैं। 3 और 5 में क्या करें, सोचते हैं। तो इसी तरह -3 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो 2 मिलेगा। उसी तरह 2x और 7x, मान लिए 2 रुपीज़ आपके पास था और 7 रुपीज़ उधार ले लिए, तो 2 रुपीज़ उसको हम देंगे। तो जब दे देंगे तो कितना उधार बचा रहेगा, 5 उधार बचा रहेगा, तो -5x। अब देखिए 9 आपके पास पॉजिटिव है, 8 क्या है, उधार है, दे दोगे तो 1 बचा रहेगा। देखो ये था ऐड, लेकिन यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट हुआ। तो अलजेब्रा में इसी कंसेप्ट को देखना है कि दिमाग से बिल्कुल जहाँ माइनस प्लस रहे, दिमाग में ये सोचिए कि इतना उधार है, इतना धन है, हम दे दिए उसको तो कितना बचा, 2 धन था, 7 उधार था तो हम उधार वालों को दे दिए, 5 उधार और बचा रहा, 5। तो इसी तरीके से हम सोचते हैं प्यारे बच्चों, बहुत आसान अलजेब्रा। और लाइक टर्म को एक साथ ऐसा करते हैं, अनलाइक को हम नहीं करते हैं। अनलाइक को मतलब अपना अपना जो लाइक है, लाइक के साथ हम करेंगे, चाहे ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो। हाँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड ध्यान दीजिएगा, लाइक और अनलाइक दोनों में हो जाएगा, उसके बारे में बाद में देखेंगे हम। तो अब फिर इसको ऐड करना है, तो सोचिए आप लोग। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 6x² है, नीचे कोई 6x² है, मतलब x² का लाइक टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज 6x² लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए ये 6x है, कहीं 6x दिख रहा है, x वाला टर्म दिख रहा है, नहीं, ये xy है, ये y है, y है, तो इसका मतलब एज इट इज लिखा जाएगा। जिसका कोई नहीं है एज इट इज लिखा जाएगा। फिर देखिए 10xy, तो xy वाला कोई टर्म नहीं है, तो एज इट इज 10xy लिखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए 8y y का टर्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 रुपीज़ आपने उधार लिया, 8 रुपया और उधार लिया, तो टोटल उधार कितना हुआ, 16। तो यहाँ -16y, क्योंकि 16 उधार हुआ तो उधार का मतलब माइनस। ठीक है। अब अकेला बेचारा 10 है तो -10 कर दीजिए। तो इस तरीके से हम ऐड किए। इसको समझिए, 6² का साथ कोई नहीं है तो अकेले लिख दो बेचारे को। फिर x के साथ कोई नहीं है तो x को अकेले लिखे। 10xy वाले कोई टर्म नहीं है, लाइक है ही नहीं, तो अकेले हम उतार दिए। 8y निगेटिव मैंने 8 उधार तो टोटल 16 उधार और -10। तो इस तरीके से बहुत आसानी से हम लगा सकते हैं। मज़ा आ रहा है। अब देखिए एडिशन में हमने देखा, और अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत अंतर नहीं, थोड़ा अंतर है, वो हम देखेंगे। देखिए 5x + 3y कह रहा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए -7x -8y में,
तो जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको हम ऊपर लिखेंगे। इसका मतलब इसको नीचे लिखेंगे 5x प्लस 3y। कह रहा है 5x प्लस सब्ट्रैक्ट 5x प्लस 3y फ्रॉम इतना, तो इसको ऊपर करेंगे, इसको नीचे करेंगे और सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट में भी लाइक टर्म में ही होता है। सब्ट्रैक्ट करने में एक चीज़ ध्यान देना हो, नीचे का साइन चेंज हो जाता है। 5x क्या है प्लस, तो ये अब माइनस हो जाएगा। 3y क्या है प्लस, माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस 3y होता तो ये प्लस होता, ये अगर माइनस होता तो यहाँ भी प्लस होता। एक बात। दूसरी बात, अब ये 3y प्लस नहीं है, हट मान के चलिए अब माइनस हो गया, दिमाग से प्लस हटा दीजिए, मतलब 3y आपके पास ऋण है, 5y भी आपके पास अब ऋण है। देखो 7 रुपया बोरो किए, 5 रुपीज़ बोरो किए, तो टोटल बोरो कितना हो गया 12x। देखिए था सब्ट्रैक्ट लेकिन एडिशन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो अलजेब्रा में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन को दिमाग में ये नहीं करना है कि हमको ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, केवल हम देखेंगे कितना उधार है कितना धन है उसके हिसाब से लेंगे। फिर देखिए 8 रुपीज़ उधार 3, ये 3 तो माइनस हो गया ना, तो टोटल 11y, ये होगा आंसर। सब्ट्रैक्शन में क्या किए, नीचे माइनस को हम साइन को चेंज किए। तो प्यारे बच्चों आप पूछ सकते हो कि सर जी साइन क्यों चेंज होता है, मैं तो बता रहा हूँ ना। जैसे मान लीजिए 8 में 3 को माइनस करना है, तो आप माइनस चिन्ह देते हो कि नहीं देते हो, अर्थात ये प्लस से माइनस हो गया तब ना 5, 8 रुपीज़ धन है 3 रुपये उधार हो गया तब ना 5 आंसर आ जाएगा। अगर इसी में कोई कहता कि 8 में माइनस 3y को सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ लिख देता सब्ट्रैक्ट, तो क्या करते हैं हम यहाँ माइनस को प्लस में बदल देते हैं, ये 11 हो जाएगा, क्योंकि 8 रुपया और 3 रुपया दोनों क्या है धन है हमारे पास। तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन में नीचे का साइन चेंज करते हैं और तब हम सोचते हैं कितना उधार है क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो करते हैं। तो 8x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 6y और नीचे 7x स्क्वायर माइनस 6xy और माइनस 7y सब्ट्रैक्ट करना है। तो एडिशन में कोई साइन चेंज नीचे नहीं होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में तो होता है ना प्यारे बच्चों। तो ये देखो ये प्लस है, 7x स्क्वायर क्या है प्लस, तो अब माइनस हो जाएगा। 6xy माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 7y माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब इसका अपना चिन्ह खत्म हो गया, माइनस अब नहीं है ये। तो अब सोचिए 8 रुपीज़ धन 7 उधार, तो उसको हम उधार वालों को दे दिए, तो 1 बचा रहा, तो 1x स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, x स्क्वायर। 7 उधार और 6 धन है तो दे देंगे, तो 1 बचा रहेगा उधार, माने 1xy, तो x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं तो 1 लिखेंगे। अब 7 धन है, 7 और 6 आपके पास धन है, 7 और आ गया तो 13 धन हो गया। मानी लाइक टर्म में हम वेरिएबल में कुछ नहीं सोचते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं, एज इट इज़ एक्स वाई, सॉरी यहाँ एक्स वाई, हाँ एक्स वाई तो है, एक्स वाई एज इट इज़ लिखेंगे, केवल हम कांस्टेंट टर्म पे सोचेंगे। 7 उधार 6 धन है उसको हम दे दिए, तो 1 बचा रहा उधार। तो इस तरह की प्यारे बच्चों अलजेब्रा में एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। सोच के बताइए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y टू गेट 7। इतना माने इसमें से क्या माइनस करें कि इतना मिले, क्या होगा सोचिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कुछ छोटा एग्जाम्पल लेके, जैसे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टू गेट 5। अगर ये पूछे व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, मैंने 8 में से क्या माइनस करें कि 5 मिले, तो 8 में क्या माइनस करोगे 3, और वो 3 आएगा कहाँ से, तो इस 8 में से हम 5 को माइनस कर देंगे। तो इसी तरह इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि
बड़ा क्वेश्चन में फिर कन्फ्यूजन होता है, हम क्या करें, इसमें से इसको माइनस करें कि इसमें से इसको। तो एक छोटा एग्जाम्पल लेके सोच लो कि क्या करना होता है, तो इस तरीके से हम सोच के बनाते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 6x² माइनस 6xy प्लस वाई, और नीचे लिख दो 7x² प्लस 8xy माइनस 3y। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस ये माइनस, ये माइनस। 6 धन है, 7 उधार हो गया, तो 1 उधार बचा रहेगा। देखो लाइक टर्म है xy तो लिख ही लीजिए। अब सोचिए 6 उधार है, 8 उधार है, तो टोटल 14 उधार हो गया। फिर y धन है, मैंने 1y, y का मतलब 1y और 3y मैंने 4y धन हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे बच्चों हम सोच के निकाल सकते हैं। अब ऐड करने के लिए कह रहा है, तो यही ऐड करते हैं। देखिए 6x कहीं दिख नहीं रहा है, तो सीधे तब 6x लिखेंगे। 6x² भी नहीं दिख रहा है, तो 6x²। अब देखिए 3 धन है, ये y दिख रहा है, लाइक टर्म है, तो दोस्ती तो करेगा ना। 3 धन है और 3 ऋण है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। जितना उधार था हम दे दिए, खत्म, 0। अब b वाला टर्म भी नहीं, अगर रहता तो फिर b के सामने b लिखते और उसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते, तो -7b। और 6b² का भी कोई टर्म नहीं, तो 6b²। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। अगर लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज लिखना है, कोई चिंता की बात नहीं है। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बता सकते हैं? तीनों साइड का सम होता है पेरीमीटर। तो तीनों साइड का सम दिया हुआ है 8x² प्लस 3x माइनस 7y। टू ऑफ इट्स साइड्स आर, टू साइड देखो दिया है, फर्स्ट साइड दिया है 6x² प्लस 3x माइनस 6y, और दूसरा साइड दिया है 2x² माइनस 3x माइनस 4y। फाइंड द थर्ड साइड। मान लीजिए ये साइड दिया है, ये साइड दिया है, तो ये पूछ रहा है। तो छोटा सा एग्जांपल लीजिए, अगर पेरीमीटर मान लो 8 मीटर रहता, ठीक है, और ये रहता 2 मीटर, ये रहता 3 मीटर, और तीसरा पूछता, तो हम क्या करते, दोनों को ऐड करते, 2 और 3 5, और 8 में से माइनस करते, ये 3 हो जाता। इसी तरीके से पूरा दिया हुआ है इतना पेरीमीटर, और 2 साइड दिया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर दो। वही तो किए थे, 2 और 3 को ऐड करके 8 में से माइनस कर दिए। तो छोटा सा एग्जांपल लेके हम सोचेंगे, तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ 6x² धन है 2x², 8x², 3x माइनस 3x, दोनों प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। 6y माइनस 6y माइनस 4 माइनस 10y बचा रहेगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पूरे पेरीमीटर से माइनस करेंगे, तो करते हैं। पूरा पेरीमीटर कितना है, 8x² प्लस 3x माइनस 7y। ये पूरा साइड का सम था, दोनों साइड का सम इतना निकला है 8x² और माइनस 10y। तो देखो y के सामने लिखे, इसलिए x के सामने नहीं लिखे हैं। तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो माइनस में साइन क्या होता है, बदल जाता है। अब देखिए 8x², जितना हमें था उतना उधार था, दे लेके खत्म। 3x कोई लाइक है नहीं, 3x। अब 7y ऋण है, 10y धन है, हम दे दिए उसको, तो 3 धन बचा रहेगा। यही इसका मतलब थर्ड साइड 3x प्लस 3y है। किसी भी बड़ा क्वेश्चन को छोटा एक एग्जाम्पल लेके तब देखा जाता है। अब सॉल्व करने के लिए कह रहा है, देखो इसमें ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो लिखिए माइनस, एक तरीका क्या है कि दोनों को हम ऐड कर लें ऊपर नीचे लिख के, और उस
जितना आएगा आंसर उसमें से फिर इसको हम माइनस कर दें। एक ये हुआ। दूसरा तरीका है, इसको लिखिए -6x -3y + 2a। और जब यहाँ प्लस साइन रहे और ब्रैकेट को ओपन करें, ओपन का मतलब ब्रैकेट को हटाएं, तो अंदर के साइन में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं जब प्लस रहता है तो नीचे कोई साइन चेंज होता नहीं है। एक बात। दूसरी बात, दूसरे तरीके से अगर सोचोगे कि ये प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस ब्रैकेट तोड़ने का मतलब साइन में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्लस माइनस 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 ही रहेगा, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही रहेगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस। तो इतना कौन सोचे, सीधे देखो साइन अगर बाहर प्लस तो एज इट इज लिख दीजिए -7x + 8y -3a। ठीक है। अब ये माइनस है और ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सारा साइन चेंज हो जाएगा। जो प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में हम देखते हैं कि साइन चेंज होता है। एक बात। दूसरे तरीके से अगर सोचें तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और प्लस साइन माइनस, माइनस और माइनस प्लस साइन होगा, तो साइन चेंज करके लिख दो -6x + 2y और -4a। अब सबको ऐड कर दीजिए, क्योंकि सब्ट्रैक्ट माइनस वाला काम तो कर ही दिए, साइन चेंज करके रख दिए हम। और वैसे भी अलजेब्रा में ऐड और सब्ट्रैक्ट में कुछ करते नहीं, कितना धन है कितना ऋण है इस पर सोचते हैं हम। तो ऑलरेडी अगर माइनस था, साइन चेंज करके रख दिए। अब सोचिए 6 ऋण है, 7 ऋण है और 6 ऋण है, तो 6 6 12 और 7 19 माइनस में हो जाएगा। 8 धन 2 धन, 10 धन और 3 उधार था, दे दिए उसको, तो 7y बचा रहेगा। 2 धन और 4 और 3 7 उधार, तो 2 उसको दे देंगे तो -5a। ऐसे हम अगर 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा तो एक साथ लिख के कर सकते हैं, या हॉरिजेंटली लिख के भी इतना प्लस इतना माइनस करके यहाँ हम साइन चेंज करके लिखते, फिर x वाले टर्म को एक जगह, y वालों को एक जगह, ऐसे कर सकते हैं।